प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। कंप्यूटर के ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किए हैं। आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। इन चारों ऑप्शंस को आपको अच्छे से चेक करना है और उसका सही आंसर आपको हमेशा हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चंस के बाद में हमें भेजना है। आज चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का कि एमएस वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल एन, ऑप्शन बी कंट्रोल ओ, ऑप्शन सी कंट्रोल एस या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। जल्दी से कमेंट करें विद्यार्थियों अपने आज के इस पहले क्वेश्चन की और हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। मैं आपको बताता हूं कि इसका जो सही आंसर है पहले क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, यानी कि एमएस वर्ड में कोई भी नया पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। आज का दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एमएस एक्सेल में सेल का पता क्या दर्शाता है। ए सेल की सामग्री, ऑप्शन बी सेल का नाम, ऑप्शन सी सेल की स्थिति या फिर ऑप्शन डी सेल का फॉर्मेट। जल्दी से कमेंट करें और हमें आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है सेल की स्थिति। एमएस एक्सेल में सेल का पता सेल की स्थिति को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि आज का आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर में कौन सा ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर या फिर ऑप्शन डी स्कैनर। जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर में एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसके लिए। ए हार्डवेयर का भौतिक घटक, कंप्यूटर की लिखित निर्देश, ऑप्शन सी कंप्यूटर का भाग या फिर ऑप्शन डी केवल कीबोर्ड। जल्दी से कमेंट करें, चौथे क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है चौथे क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी कंप्यूटर की लिखित निर्देश। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटर का लिखित निर्देश होता है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ जो कि 5वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F5। जल्दी से कमेंट करें और इस 5वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में भेजें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। 5वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए F5। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो ओपन करने के लिए F5 शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। आपको बताना है कि रैम जो होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी, बी अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन सी रोचक या ऑप्शन डी गतिक मेमोरी। जल्दी से कमेंट करें, छठे क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी अस्थायी मेमोरी। रैम जो होती है वो एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा इनमें से एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ए वेब ब्राउजर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एंटीवायरस या ऑप्शन डी टेबल मैनेजर। जल्दी से कमेंट करें, 7वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है विद्यार्थियों आज की इस क्लास का, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। आपको बताना है 8वें क्वेश्चन में कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। ए डाटा स्टोर करना, बी निर्देशों को संधारित करना, ऑप्शन सी नेटवर्क से कनेक्ट करना या फिर ऑप्शन डी प्रिंटिंग करना। जल्दी से कमेंट करके बताएं 8वें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी निर्देशों को संधारित करना। सीपीयू का जो मेन वर्क होता है वो होता है निर्देशों को संधारित करना। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का, एमएस एक्सेल में गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फॉर्मूला किससे शुरू होता है। एमएस एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कैलकुलेशन को शुरू करने के लिए यूज़ किया जाने वाला फॉर्मूला जो है वो किससे स्टार्ट होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसके लिए। ऑप्शन ए है स्लैश, ऑप्शन बी @, ऑप्शन सी बराबर इक्वल या फिर ऑप्शन डी परसेंटेज। जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर आप हमें बताएं कि एमएस एक्सेल का ये फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इक्वल, यानी कि एमएस एक्सेल जो होता है उसके जो सभी फॉर्मूले होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले, कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले, वो बराबर वाले सिंबल से स्टार्ट होते हैं। एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले बराबर से स्टार्ट किए जाते हैं। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है आज का 10वां क्वेश्चन है इस क्लास का। कंप्यूटर नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी TCP या IP या फिर ऑप्शन डी SMTP। जल्दी से कमेंट करके 10वें क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी TCP/IP। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है। MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें किसी भी टेक्स्ट को यानी किसी भी शब्द को बोल्ड करने के लिए, गहरा करने के लिए किस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ किया जाता है यह आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है Ctrl+I, ऑप्शन बी Ctrl+U, ऑप्शन सी Ctrl+B या फिर ऑप्शन डी Ctrl+P। जल्दी से कमेंट करें और 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी Ctrl+B। कंप्यूटर में MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, किसी भी शब्द को गहरा करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वह शब्द जो है वो बोल्ड हो जाता है, गहरा हो जाता है। पढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, हार्ड डिस्क क्या होती है। आपको बताना है 12वें क्वेश्चन में कि हार्ड डिस्क जो होती है वो क्या होती है। ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस या फिर ऑप्शन डी नेटवर्क डिवाइस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर आपको चुनना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बताता हूं जो है ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क जो होती है वो एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। 13वां क्वेश्चन आ रहा है आज की इस क्लास का, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ए कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, सी डेटा प्रोसेसिंग करता है, ऑप्शन सी इनपुट या आउटपुट का प्रबंधन करता है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करके बताएं 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 13वें क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सभी कार्य जो है वो करता है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का, MS एक्सेल में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं। आपको बताना है कि MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं वो आपको बताने हैं। कॉलमों की संख्या बतानी है इस क्वेश्चन में, कितने कॉलम होते हैं MS एक्सेल के अंदर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 255, बी ऑप्शन है 1024, सी ऑप्शन है 16384 और डी ऑप्शन आप लोगों के लिए है 1,04,000
85,576। जल्दी से कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। 14वें क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 16,384। ये इसका सही आंसर है। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट के अंदर अधिकतम 16,384 कॉलम होते हैं। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है आज का। 15वां क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का क्या कार्य होता है। आपको बताना है एमएस पावर पॉइंट में जो स्लाइड ट्रांजिशन होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, उनका क्या वर्क होता है। ए स्लाइड का प्रभाव, बी स्लाइड की पृष्ठभूमि, सी स्लाइड का आकार, या फिर ऑप्शन डी स्लाइड को हटाना। जल्दी से कमेंट करें। 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्लाइड का प्रभाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है आज का। कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ए प्रोसेसर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी BIOS, या फिर ऑप्शन डी मदरबोर्ड। जल्दी से कमेंट करें और 16वें क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थियों बताएं आज का कि इस क्लास का 16वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, जो कि है ऑप्शन सी BIOS। कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया BIOS के द्वारा कंट्रोल की जाती है। 17वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज का। 17वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को खोजने और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए कोडिंग, बी डिबगिंग, ऑप्शन सी एनक्रिप्शन, या फिर ऑप्शन डी कंपाइलिंग। जल्दी से कमेंट करें और हमें बताएं 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी डिबलिंग। डिबलिंग जो होता है वो सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को खोजने और उन्हें ठीक करने की एक प्रक्रिया कहलाती है। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। ए इंसर्ट टेबल, ऑप्शन बी ड्रॉ टेबल, ऑप्शन सी फॉर्मेट टेबल, या फिर ऑप्शन डी क्रिएट टेबल। जल्दी से कमेंट करके बताएं 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंसर्ट टेबल। एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टेबल नामक ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, जिससे कि टेबल इजीली बन पाती है। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। आज का क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा केवल आउटपुट डिवाइस है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चारों ऑप्शनों में से देख के आपको बताना है कौन सा केवल आउटपुट डिवाइस है इनमें से। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी स्कैनर। जल्दी से कमेंट करके 19वें क्वेश्चन का आंसर हमें भेजें कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो केवल एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, आज की इस क्लास का, कि एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट डेटा को विजुअली प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए लाइन चार्ट, बी पाई चार्ट, सी बार चार्ट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करें और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं आज की इस क्लास का कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि एमएस एक्सेल में चार्ट डेटा को विजुअली प्रदर्शित करने के लिए इन सभी लाइन चार्टों का यूज़ किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की एक क्लास आप लोगों के लिए। कंप्यूटर के 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के अपडेट नोटिफिकेशन की जानकारी तथा इसी तरह के नए नए प्रैक्टिस सेटों की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलती रहे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की नई नई प्रैक्टिस सेटों की जानकारी। तब तक के लिए